अरे यार गलती बीजेपी की है ना, बीजेपी सरकार से पहले क्यों नहीं हुआ? आप बताइए, बीजेपी सरकार से 2014 से पहले मस्जिदों को तोड़ा गया क्या? बताइए, मस्जिदों में कहीं ढूंढा गया कहाँ पे? ना तो वहाँ त्रिशूल मिला, ना भोले का शिवलिंग मिला, कुछ मिला क्या? बताइए, मस्जिदों में हमसे पहले कुछ मिला? जब से बीजेपी सरकार आई है तभी से ये खंडन हो रहे हैं, तभी से मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, तभी से मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा है। उन्हें दंगों में, दिल्ली दंगों में भी जबरन पार्टी बना गया है जो बरी हो रहे हैं। मैं करपलटूमा कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, वहाँ मुस्लिम जितने भी दंगे में बनाए गए पार्टी सारे बरी किए जा रहे हैं। क्योंकि अरे जस्ट 1 मिनट, क्योंकि उन्हें गलत पार्टी बनाया गया और कोई एविडेंस नहीं होने के कारण वो बरी किए जा रहे हैं सीधे सीधे। तो इसलिए मुस्लिमों को दबाने का जो काम किया जा रहा है उसका बेनिफिट आप सोच सकते हैं किसको है। मुस्लिमों को दबाने का जो बेनिफिट है वो हिंदुओं को, और हिंदू कोई पद्धति नहीं है, इसलिए सनातनियों को। और सनातन धर्म कौन है? पहले ब्राह्मण था, फिर हिंदू बन गया, और अब सत्ता पाने के लिए सनातनी बन गए। ये बीजेपी वाले, आरएसएस वाले देश में जब तक रहेंगे यही दंगे फैलाते रहेंगे। ये तो कोर्ट का फैसला है, तो सरकार का क्या लेना देना बताइए। पार्टी सरकार ने बनाई है उन्हें। पार्टी का मतलब सरकार किसकी? सरकार यूपी, दिल्ली पुलिस किसके अंदर में? सेंटर के अंदर में। तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें पार्टी बनाया, जब वहाँ आपस में यूपी में भी सरकार बीजेपी वालों की, तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। तो इसका मतलब है कि जिस देश या प्रदेश में दंगे हो रहे हैं, मुस्लिम लोग मारे जा रहे हैं, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, धर्म की आड़ में आप बेनिफिट लेना चाह रहे हैं वोटों का, इसका मतलब है ये इसकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बीजेपी सरकार को जाती है। बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर चलाने में बढ़िया नहीं है, सरकार चलाने में बिल्कुल भी नहीं। सब पहुंचे, पहुंचने वाले क्यों नहीं पहुंचे? बहुत पहुंचे, समूह पहुंचे, डेलीगेशन पहुंचे, जगह जगह से जा रहे हैं। और जो वकील ज्यादा बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट 1 मिनट, जो वकील ज्यादा भी जा रहे हैं, तो ये तो वकीलों पर भी डंडा बजवाने का काम कर रहे हैं। गाजियाबाद में क्या हुआ बताइए ना, फोर्स बुलाकर वकीलों को पीटने का काम किया गया। दिल्ली में भी एक बार अटैक किया गया, तो इन्हें केवल वकीलों को पकड़ा, क्योंकि वकीलों का ये। अच्छा, पत्थरों के बारे में बता देना चाहता हूँ। पत्थर जो आते हैं वो उन्हीं के गुंडे फेंकते हैं, उन्हीं के आरएसएस के, हिंदू वाहिनी के, हिंदू जितने संगठन है उनके, बीजेपी के जो नेता है वो अपने आदमी भेज के पत्थर भेजते हैं, वही भेजते हैं और वही पे बरसाते हैं अपने गुंडे भेजकर, पर वही वो शुरुआत कराते हैं दंगे। संभल में क्या कहेंगे? तो 1500 की जो अब जो गलती होगी, ठीक है, तुम भी गलती पे गलती करोगे, एक राजा ने जो गलती कर दी तो उस गलती के ऊपर, उस गलती को सुधारने के लिए आप भी गलती करोगी। बाबर ने जब उस समय जो किया, लेकिन अब तो देश आजाद है, उस समय तो राजशाही वो था, मुस्लिमों का राज था, वो कुछ भी कर सकते थे। लेकिन अब बाबा साहब अम्बेडकर का बना हुआ संविधान लागू है, देश में असली लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में हमारे संविधान में कुछ अधिकार दिए गए हैं, लोगों को जीने का अधिकार, लोगों को खाने का, रहने का, नौकरी करने का, पैसा करने का, उनको सारे अधिकार है। तो आज की डेट में जब लोकतंत्र है और सुप्रीम कोर्ट उसका रक्षक है हमारे संवैधानिक अधिकारों का, ऐसा संविधान पूरी दुनिया में नहीं है जो आज की डेट में, जिसका हम संविधान का आज यहाँ पर संविधान दिवस मनाया जा रहा है। तो उन अधिकारों को आज की डेट में जो नस्ते नाबूद करने का काम किया जा रहा है, तो वो सरकारें करना गलत है। संविधान के विरोध में काम कर रहे हो, संविधान का पूरी तरह से पालन नहीं कर रहे हो। संविधान में रहते हुए लोगों को आप लॉ एंड ऑर्डर जारी कर लोगों को सजा सुना सकते हैं, तो उन्हें सजा सुनानी चाहिए प्रॉपर तरीके से। किसी के घर का बिल्डोजर चलाना वो कहाँ का संविधान का मैं ये कहना, बिल्डोजर खत्म किसने किया? बिल्डोजर खत्म किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट में संविधान के दायरे में रहते हुए कहा कि बिल्डोजर का कहीं कोई प्रोविजन नहीं है, डायरेक्टली तुम ही केस दर्ज करोगे, तुम ही नहीं, वो उसे हटाने के लिए भी प्रोसीजर है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कानून का पालन होगा। उसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज बैठे वकीलों के माध्यम से और जजों के माध्यम से पूरा केस की प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया से गुजरते हुए हटाया जाए। बाबरनामे में लिखा हुआ है कि हरिहर मंदिर था। अरे बाबरनामे को गोली मारो, मैं संविधान की बात कर रहा हूँ। आज की डेट में देश में संविधान लागू है ना। आप जो लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, यहाँ खड़े हो, आप जो स्पीच ले रहे हो या स्पीच दे रहे हो, ये संविधान के दायरे में लेकर आज हम यहाँ 5 बजे तक की परमिशन है, संविधान के हिसाब से हमें 5 बजे तक की परमिशन मिली है कि आप अपने संविधान दिवस मनाने की 5 बजे तक, आप 5 बजे तक यहाँ हमें क्या करेंगे? आप संविधान की बात कर रहे हैं, 1991 बेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट है, 1947 में जो भी धार्मिक स्थल चाहे वो मुसलमान का हो, यस वो स्थिति में वैसी स्थिति में रहेगा। लेकिन जिस लगातार ऑर्डर आ रहे हैं, इससे आप क्या करेंगे? वो ऑर्डर उल्लंघन हो रहा है, बिल्कुल उल्लंघन हो रहा है। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, संवैधानिक पदों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लोगों की संपत्तियां बर्बाद की जा रही हैं।
लोगों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, जबरन केस रजिस्टर किए जा रहे हैं, लोगों को जेल भेजा जा रहा है, लोगों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं, लोगों की हनन, सब कुछ पूरी तरह से देश में जो अत्याचार हो रहा है, इसकी पूरी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी और आरएसएस की। क्या मस्जिद सर्वेक्षण से कितना आगे भी काम बढ़ेगा? मस्जिद सर्वेक्षण का काम किसने किया? ये भी बीजेपी सरकार और आरएसएस सरकार कर रही है, और कोई नहीं कर रही। इसका मतलब है कि आप देश में शांति व्यवस्था नहीं बनाना चाहते, लोगों को सही जिंदगी देना नहीं चाहते, लोगों को राइट्स को, उनको राइट्स मिले, लोग सही जिंदगी जी पाए, लोगों की पढ़ाई हो सके, उनका स्वास्थ्य सही हो सके, लॉ एंड ऑर्डर सही हो सके। इसका मतलब जानबूझकर आप ये व्यवस्था बनाना चाहते हैं, उसका हर बार बेनिफिट वोट के रूप में कन्वर्ट कर हर बार आप चुनाव इसीलिए जीत रहे हैं, और ये जनता समझ नहीं पा रही है, क्योंकि जो ओबीसी वर्ग है, वो झूठा हिंदू जो बना हुआ है, ओबीसी वर्ग, वो बार बार आपको वोट इसीलिए दे रहा है, वो समझ नहीं पा रहा। इसलिए लोगों को कब तक मूर्ख बनाओगे? ज्यादा समय तक, लंबे समय तक आप लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते। आप की बात करें सर, आप बचाएंगे। मैं बचाने की बात नहीं कर रहा, मैं लोगों के राइट्स की बात कर रहा हूँ। मस्जिद को तोड़ने का काम भी एक प्रोसीजर है। बाबरी मस्जिद जो तोड़ी गई, उसका जजमेंट जो दिया कितने सालों के बाद आया, सुप्रीम कोर्ट तक फाइनल चला। ऐसे ही कोई भी यदि इस तरह का यदि इस तरह की संस्था है या ऑर्गेनाइजेशन है या इस तरह का धार्मिक स्थान है, तो उसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो तोड़ोगे आप, कानून में रहते हुए तोड़ोगे आप। केस लाइए, केस डालिए, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, फिर हाई कोर्ट में जाइए, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाइए, फिर उसके बाद टूटेगा। उसके बाद ऐसा कि जाके सीधा आपने जो वो गलत है, वो पूरी तरह से गलत है। विष्णु जैन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? एक सब मैं क्या कहना चाहूंगा, ऐसा वो भी उसी का आदमी है, वो बार बार जो रिट लगाते हैं वो उन्हीं के आदमी होते हैं। इस तरह का एक प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है लोगों की इसी तरह से, और वो जानबूझकर इस तरह की रिट लगाते हैं, और हम बैठे हुए हैं, आपको ऑर्डर कर देंगे। तो ये सब तो गलत है, ये मैनिपुलेट किया जाए। मुस्लिमों को दबाने का काम कीजिए, उन्हें जितना से जितना ज्यादा नीचे दबाओगे हमारी वोट ज्यादा आएंगी। और धर्म की अफीम एक ऐसी है, उसका नशा तो सालों सालों तक नहीं पड़ता है। लोगों की नजरों पर जो धर्म का नशा चढ़ा हुआ है, उस नशे में होकर मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा है, उनके बच्चों को मारा जा रहा है। आज की डेट में मुस्लिम इतना डरा हुआ है देश में कि वो सरवाइव नहीं कर पा रहा है, वो इतना दब चुका है। वो कहीं आपने कोई दंगा करता हुआ या कोई, मैं वो पब्लिक प्लेस पर नमाज तक नहीं पढ़ सकता, वो उन्हें अपनी मस्जिदों का खतरा है। अभी शिमला की देखी होगी आपने, वहां भी मस्जिद उनकी टूटी, पहली मस्जिद बाबरी मस्जिद ऑलरेडी टूट चुकी है, पहले खत्म हो चुकी है। बार बार सर्वे हो रहे हैं, बार बार उनकी मस्जिदों को हिंदू संस्थान बताए जा रहे हैं, जबकि ऑलरेडी एक्ट है, पहले से ही कानून है कि जो मस्जिद बनी हुई है वो एज इट इज रहेगी, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। तो साथियों, मैं कहूंगा ये जो हो रहा है देश के अंदर वो बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि इसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी को वोटों मस्जिद में मंदिर